हेलो दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जातिवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कास्टिज्म। इसमें नॉर्मली क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जब एक इंसान अपनी जाति को अच्छा समझे, अपनी जाति के प्रति अच्छा आदर भाव रखे, लेकिन दूसरे इंसान की जाति की अवहेलना कर दे, अपनी जाति को श्रेष्ठ समझे लेकिन दूसरे आदमी की जाति को निम्न समझे, तो यहाँ पे ये जो हो रहा होता है इसे जातिवाद बोलते हैं, इसी सब प्रोसेस को। ठीक है, तो इसका अर्थ देखो, इसका अर्थ है अपनी जाति विशेष के प्रति निष्ठा का भाव रखना, आदर सम्मान का भाव रखना, अपनी आदर सम्मान का भाव रखना, और साथ ही साथ अपनी जाति को श्रेष्ठ माना जाता है इसके अंदर, और अन्य जातियों की अवहेलना की जाती है। यानी कि खुद को तो सुपीरियर मान रहे हो और दूसरे को तुम निम्न मान रहे हो, तो इसी चीज़ को बोलते हैं जातिवाद। अब इसकी परिभाषा है डॉक्टर के.एम. शर्मा के अनुसार। इसमें वो बताता है कि जातिवाद या जाति भक्ति एक जाति के व्यक्तियों की वो भावना है जिसमें वो देश और समाज के हितों से भी अधिक महत्व जाति के उत्थान पर देते हैं। यानी कि उनके लिए देश या समाज इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट उनके लिए उनकी जाति है। ठीक है, तो यही है कि तो इसमें यही है कि जातिवाद का अर्थ तो ये हुआ कि इंसान अपनी जाति को ज़्यादा महत्व दे और दूसरे की जाति की अवहेलना करे। और इसकी परिभाषा ये है कि जब व्यक्ति अपनी जाति को ज़्यादा महत्व देता है, उसके लिए देश और समाज भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। ठीक है, अब इसका एक घृणित रूप है जिसे बोलते हैं अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत। अब ये जो छुआछूत है ये जातिवाद का सबसे घृणित रूप है। इसमें तीन बातें आती हैं बेसिकली। पहली है अपवर्जन, जिसमें मल उठवाना या फिर इसी तरह के गलत काम कराए जाते हैं निम्न जाति के लोगों से। ठीक है, और उनका अनादर करना, उन्हें अपनी अधीनता में रखना, उनका शोषण करना और उनका बहिष्कार करना, तो ये जातिवाद का एक रूप है अस्पृश्यता। इसके अंदर ये तीन बातें आती हैं। ठीक है, अगला है जातिवाद के कारण, यानी कि जो जातिवाद है ये क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या हैं या फिर इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है। तो पहला है जजमानी प्रथा का विघटन। जजमानी प्रथा में क्या होता था कि जो जातियाँ होती थी उनके मध्य में आपसी संबंध होते थे, जिसमें ऐसा होता था कि ऊंचे वर्ग के जो लोग होते थे वो नीचे वर्ग के लोगों से काम लेते थे, बदले में वस्तु विनिमय करते थे। उस टाइम पे जजमान और जो सेवक होता था उसके बीच में अच्छे संबंध होते थे। बाद में जजमानी सिस्टम ख़त्म हो गया और धीरे धीरे ये सिस्टम भी ख़त्म होते चले गए। पहले तो अनौपचारिक बट प्राथमिक रिलेशन होते थे जो बाद में ख़त्म हो गए। ठीक है, तो इस कारण भी जातिवाद जो है ज़्यादा उसे प्रमोट किया गया, क्योंकि अब कोई उनसे प्यार की भावना तो रख नहीं रहा था। तो अब बेसिकली बात है कि अब थोड़ा संघर्ष हो रहा था। ठीक है, एक है जातिगत संगठन। आपने देखे होंगे, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ आपने जातिगत पेज देखे होंगे, जैसे ब्राह्मण संप्रदाय का ब्राह्मण का अलग एक पेज हो गया, गुर्जर का अलग हो गया, जाट का अलग हो गया, अलग अलग सब लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से अपनी अपनी जाति को वहाँ पे प्रमोट करते हैं। तो जातिगत संगठन वो संगठन होते हैं जो अपनी अपनी जाति को प्रमोट करते हैं। तो ये भी तो एक तरह से जातिवाद फैला रहे हैं ना। एक होता है भ्रष्ट राजनीति, इसमें क्या है, जाति के आधार पर वोट मांगना। आपने देखा होगा, जैसे मान लो अगर आप शर्मा हो तो आपको ये रहेगा कि अगर हमारे यहाँ से कोई शर्मा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो हम उसे वोट दें। आप राजपूत हो तो आपको ये लगेगा हमारे यहाँ से कोई राजपूत कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो हम उसे वोट दें। ठीक है, तो ये जो भ्रष्ट राजनीति है ना, जिसमें सामने वाला इंसान राजनीति के आधार पर वोट मांगता है या फिर हम राजनीति के आधार पर उसे वोट करते हैं, तो ये भी जातिवाद का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, एक है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में क्या हुआ कि जब औद्योगिकरण स्टेब्लिश होने शुरू हुए तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि मान लो मैंने एक उद्योग लगाया तो मैं उसमें अगर अपने साथ काम करने वालों को लगाऊं तो फिर मैं जाति देख के लगाऊं। मान लो मैं किसी ए जाति से बिलोंग करती हूं तो मैं उसमें काम करने वाले सभी लोग ए जाति के ही रखूं। ठीक है, मैं अपनी जाति के लोगों को उसमें रखूं, तो ये भी इसका एक कारण है। ठीक है, दूसरा है पुरानी सोच, यानी कि जातिवाद का एक कारण है पुरानी सोच। यानी कि पुरानी सोच में जैसे रखता है जी हमारी जाति बड़ी, इनकी जाति छोटी, तो उस तरह करके इस वजह से भी ये जातिवाद प्रमोट होता है। एक है शिक्षा का अभाव, यानी कि जो ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर उनमें पाया जाता है कि उनमें सद्भावना होती है और वो सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये जातिवाद के कारण है। अब जातिवाद देखो हो रहा है, उसके पीछे कुछ कारण भी है कि इसलिए हो रहा है, लेकिन इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, इनके इसका क्या लॉस पड़ रहा है सोसाइटी पे। तो पहला तो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा। अब मान लो एक हमारा राष्ट्र है, हमारे राष्ट्र के 4 पैर हैं, 4 जातियाँ। अब जब उन जातियों में आपसी भेदभाव रहेगा, लड़ाई रहेगी और 3 जातियाँ किसी एक जाति को तोड़ देती हैं, तो क्या हमारा राष्ट्र टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो एक राष्ट्र की एकता, अखंडता तभी पॉसिबल है जब उस राष्ट्र के लोग मिलजुल कर रहें, जातिवाद ना करें, सांप्रदायिकता ना फैलाएं। ठीक है, और एक राष्ट्रीय विकास में बाधा, यानी कि राष्ट्र के एकीकरण में भी बाधा होती है और विकास में भी बाधा होती है, क्योंकि यहाँ पे एक जाति को, 2 जाति को, 3 जातियों को अन्य जातियों के द्वारा दबाया जाता है और जातिवाद फैलाया जाता है। भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। आपने देखा होगा बड़ी जाति के लोग छोटी जाति वालों के साथ भेदभाव करते हैं, या गाँव वगैरह में भी ऐसा बहुत होता है। साथ ही जातीय संघर्ष। अब भेदभाव हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला ही चुप बैठ जाएगा, वो भी आपको उल्टा जवाब देगा, तो संघर्ष होता है। यह है औद्योगिक कुशलता में बाधक। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि औद्योगिकरण में अपनी
कास्ट के लोगों को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुशलता नहीं आती। अब मान लो मैंने मेरे भाई को ही अपने बिजनेस में लगा लिया, लेकिन मेरे भाई को बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे आता ही नहीं है, तो वो अच्छे से काम थोड़ी ना कर पाएगा। तो यहाँ पे ये बात है। और भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, ये बात की अपने भाई, अपने भतीजे, अपने रिलेटिव्स को आपने लगा लिया अपने ही काम में, लेकिन अब उतनी परफेक्शन से काम तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जातिवाद का उन्मूलन या निराकरण या समाप्ति, यानी कि जो जातिवाद है इसे किस तरह समाप्त किया जाए। पहला तो जाति शब्द का ही बहिष्कार कर दो। हम जाति में विश्वास नहीं करते, जाति शब्द का ही बहिष्कार कर दो। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें जाति शब्द ही नहीं मेंशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है अंतर जातीय विवाह। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जातियों में जब शादी की जाती है, लड़का अलग जाति का, लड़की अलग जाति की, तो ऐसे में अंतर्जातीय विवाह जब होंगे तो इससे जातिवाद खत्म होगा। अब मान लो कोई बड़ी जाति वाला छोटी जाति वाले से शादी कर रहा है, ठीक है, तो अब वो भेदभाव तो कर नहीं रहा, ठीक है। तो अंतर्जातीय विवाह से जातिवाद खत्म होगा, कम होगा, ठीक है। एक है जातिगत संगठनों पर प्रतिबंध। जब जातिगत संगठन ही नहीं होंगे तो कोई चिल्ला चिल्ला के कहने वाला नहीं होगा हम इस जाति से हैं तुम उस जाति से हो, ठीक है। और साथ ही संवैधानिक प्रयास, संवैधानिक प्रयास मैं भी बताऊंगी आपको, ठीक है। उससे पहले आप ये दो देखो। एक है जातिगत राजनीति की समाप्ति, यानी कि राजनीति के आधार पर एक ही जाति के लोगों को ना तो कैंडिडेट बनाना चाहिए, ना एक ही पार्टी में एक ही जाति के ज़्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। और अगला है जाति आधारित आरक्षण की समाप्ति, यानी कि अगर आरक्षण आप जाति के आधार पर दोगे तो नॉर्मल बात है कि आपने लोगों को जाति में डिवाइड कर रखा है। आरक्षण मेरे ख्याल से आर्थिक बेस पे होना चाहिए, ठीक है। अब संवैधानिक प्रयास देखेंगे। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया, यानी कि समानता का सभी को अधिकार है। आप जाति के आधार पर, रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, इक्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा है अस्पृश्यता, 17वें अनुच्छेद में। इसमें यह है कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में आरक्षण 330 अनुच्छेद में, राज्यसभा में आरक्षण 332, राज्य विधानसभा में आरक्षण 334, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है 335, जातिवाद को कम करने के लिए, ठीक है। एक है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, यानी कि अस्पृश्यता छुआछूत जो है इसका निवारण करने के लिए 1955 में एक अधिनियम बनाया गया था। एक है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989। तो ये कुछ संवैधानिक प्रयास थे। ये वाले जो प्रयास थे ये तो नॉर्मल थे, समाज का कोई भी इंसान इन्हें कर लेगा कि अंतर्जातीय विवाह करो, संगठनों पर प्रतिबंध लगाओ, जाति शब्द का बहिष्कार करो। आम इंसान भी बहिष्कार कर सकता है, लेकिन यह कुछ संवैधानिक प्रावधान जो संविधान के द्वारा करे गए हैं जातिवाद को कम करने में, या फिर ये जो कुछ जातियाँ होती हैं उनको फैसिलिटेट करने में, उनकी सुविधा के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। और देखो, अगर आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मैंने पहले भी कहा है व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो करो, और आप वीडियो में टॉपिक लिख दिया करो कि इस टॉपिक के नोट्स भेज दो, मैं उसी टॉपिक के नोट आपको भेज दूंगी। और मैंने ऑलरेडी भी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, तो वीडियो में इसी तरह बनाती हूँ, नोट्स उनमें ऑलरेडी मेंशन होते हैं, तो आप वहाँ से लिख सकते हो। और बाकी आप कमेंट करके बता दिया करो आपको जो भी दिक्कत, जो भी समस्या हुआ करे। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।